प्राचीन काल की बात है। एक समय स्वर्गलोक में सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच एक गंभीर विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय यह था कि इन सब में सबसे बड़ा और प्रभावशाली कौन है। हर ग्रह अपनी अपनी शक्तियां गिनाने लगा। सूर्य ने कहा कि उनके बिना सृष्टि में जीवन संभव नहीं। बृहस्पति ने अपने ज्ञान का तर्क दिया, तो शुक्र ने ऐश्वर्य की बात की। जब कोई निर्णय नहीं हो सका, तो सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने बड्ढी चतुराई से इस विवाद से स्वयं को दूर रखते हुए कहा कि पृथ्वी पर उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका सही निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य के सामने बद्धी धर्म संकट की स्थिति थी। वे जानते थे कि किसी भी एक ग्रह को बद्धा और दूसरे को छोटा बताने का अर्थ है अन्य देवताओं के क्रोध को आमंत्रित करना। उन्होंने एक युक्ति निकाली और सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसे, रांगे, जस्ते, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने इन सिंहासनों को क्रम से रख दिया, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सबसे अंत में था। राजा ने ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपनी इच्छा और गरिमा के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। सूर्य देव ने सबसे पहले आकर सोने का आसन ग्रहण किया, जबकि शनि देव के लिए अंत में केवल लोहे का सिंहासन बचा। शनिदेव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा और अंत में आने वाला देव सिद्ध कर दिया है। इससे अत्यंत क्रोधित होकर शनिदेव ने विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, लेकिन मेरी सारहे साथी का प्रभाव सारहे 7 वर्षों तक रहता है। मैंने बड्ढे बड्ढे ऋषियों और देवताओं को अपने न्याय चक्र में पीसा है। अब तुम्हारी बारी है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की सारे साथी का प्रकोप शुरू हुआ। शनिदेव ने एक घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और अत्यंत सुंदर और तेज तर्रार घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में आए। राजा विक्रमादित्य को घोड़ों का बहुत शौक था, इसलिए वे एक विशेष घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार हुए। जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा बिजली की गति से भागा और राजा को लेकर एक घने और अनजान जंगल की ओर निकल गया। बहुत दूर जाने के बाद घोड़ा अचानक अदृश्य हो गया और राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगे। वे भटकते भटकते एक पड्डडहोसी राज्य तमलिंदा की सीमा में जा पहुंचे। वहां उनकी स्थिति किसी भिखारी जैसी हो गई थी। धूल और फटे कपड़ों के कारण कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि ये उज्जैन के महान सम्राट हैं। नगर में प्रवेश करते ही राजा एक धनवान सेठ की दुकान पर कुछ देर विश्राम के लिए बैठ गए। सेठ ने राजा के चेहरे का तेज देखकर उन्हें अपने भाग्य के लिए शुभ माना और दुकान के भीतर सत्कार के साथ बिठाया। उस दुकान की दीवार पर एक कीमती हार टंगा हुआ था। तभी शनि देव की माया से वह निर्जीव खूंटी अचानक जीवित हो उठी और देखते ही देखते उसने उस पूरे हार को निगल लिया। जब सेठ कुछ देर बाद वापस आया और हार को गायब पाया, तो उसने सीधा आरोप राजा विक्रमादित्य पर लगा दिया। राजा को वहां के राजा के दरबार में पेश किया गया। वहां के शासक ने विक्रमादित्य की दलीलों को अनसुना कर दिया और उन्हें एक मामूली चोर समझकर उनके हाथ और पैर काट देने का कठोर दंड सुनाया। राजा के हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें लहूलुहान अवस्था में शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। सालों तक राजा विक्रमादित्य उसी दयनीय अवस्था में पड़े रहे, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर की निंदा नहीं की। एक दिन एक दयालु तेली वहां से गुजर रहा था। उसे राजा पर दया आ गई और वह उन्हें अपने घर ले आया। राजा अब कोल्हू पर बैठकर बैलों को हाँकने का काम करने लगे। वे शारीरिक रूप से अपंग थे, फिर भी अपना कार्य निष्ठा से करते रहे। एक शाम जब शनि की सारे साथी का अंतिम समय निकट था, राजा ने अत्यंत मधुर स्वर में दीपक राग गाना शुरू किया। उस राग में इतना प्रभाव था कि पूरे नगर के बुझे हुए दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। वहां की राजकुमारी मोहिनी ने जब यह चमत्कार देखा, तो वह उस दिव्य आवाज की ओर खींची चली आई। जब उसे पता चला कि यह स्वर एक अपंग व्यक्ति का है, तब भी उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी से विवाह करने का निश्चय किया। राजा के विरोध के बावजूद राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह किया। विवाह की रात स्वयं शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ राजा से पूछा कि अब उन्हें शनि की शक्ति का ज्ञान हुआ या नहीं। राजा विक्रमादित्य ने अश्रुपूर्ण आंखों से
शनिदेव की स्तुति की और कहा कि हे न्याय के देवता, आपका दंड न्यायपूर्ण था, क्योंकि मेरे भीतर कहीं ना कहीं अपने न्याय का अहंकार छिपा था। राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, जैसा कष्ट मैंने सहा है, वैसा कष्ट आप कभी किसी और को न देना। शनिदेव राजा की सहनशीलता, धैर्य और क्षमा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके हाथ पैर पुनः स्वस्थ और सुंदर कर दिए। अगली सुबह जब राजकुमारी और नगर के लोगों ने राजा को पूर्णतः स्वस्थ देखा, तो सभी चकित रह गए। उसी क्षण उस सेठ की दुकान की खूंटी ने भी वह कीमती हार उगल दिया, जिससे राजा पर लगा चोरी का कलंक सदा के लिए मिट गया। राजा विक्रमादित्य ससम्मान अपनी पत्नियों और अपार धन संपदा के साथ उज्जैन वापस लौटे। पूरी प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति शनिदेव से भयभीत न हो, बल्कि सदैव शुभ कर्म करे। उन्होंने शनिवार के दिन व्रत रखने, दान करने और पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान समझाया। उन्होंने बताया कि शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब से फल देने वाले देवता हैं। तभी से शनिवार की यह पावन कथा संसार में प्रचलित हुई, जिसे सुनने और पढ़ने से मनुष्य के समस्त कष्ट कट जाते हैं और शनिदेव की शुभ दृष्टि सदैव बनी रहती है।